चट्टान पढ़ेंगे लूका अध्याय 9 52 से 57। बहुत सुंदर। एक आदमी आया, गुरुदेव मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। प्रभु कहते आकाश के पंछियों के घोंसले हैं और लोमड़ियों की मांगे हैं, मेरे पास मेरे सामने एक आदमी, गुरुदेव मैं आपके पीछे आना चाहता हूं, लेकिन पहले ना मेरे माँ बाप को, मेरे रिश्तेदार खत्म हो गया है, उसको गाड़ने दी। तो क्या कहते हैं प्रभु? मुर्दों को अपने मुर्दे, मुर्दों को अपने मुर्दे, पहले तुम जाओ ईश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचारित करो। और तीसरा एक दिया, बोले गुरुदेव मैं तो आपके पीछे आना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं अपने रिश्तेदारों को हेलो हाय कराऊं, अलविदा बाय बाय करूं। प्रभु क्या कहते हैं? जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता है मेरी नाम में आए मेरे योग नहीं। हालेलुया हालेलुया। राजा रानी संन्यास ले लिए, त्याग दिए, सब छोड़ दिए, जंगल में रहने लग गए, पहचान मिटा दी अपनी, और जंगल में लकड़ी काटते और बेचते, और जो उससे मिलता उससे चावल खरीदते और अपनी रोजी रोटी चलाते। संन्यास लिए। अब एक दिन बहुत बारिश हुई, इतनी बारिश की 3 दिन तक बाहर नहीं जा पाए, और 3 दिन बाद जब बारिश होगी दोनों निकले, लकड़ी काटे, सिर में रखे, आगे राजा पीछे रानी, चले गए। राजा आगे, राजा ने देखा रास्ते पर एक थैली लगी, उसमें सोने के सिक्के। राजा रानी पीछे जल्दी से मिट्टी से ढांक लिया। इतने में रानी आ गई, बोले राजन क्या करते हैं, क्या कर रहे हो, क्या ढांक रहे हो? तो राजा को सन्यासी हो गए तो झूठ बोल नहीं सकते, तो राजा ने कहा रानी आप पीछे थी, मुझे मालूम है आप भूखी हैं, और 3 दिन से ना आपने खाया है ना मैंने खाया है। मैं जब आगे था तो मैंने देखा कि यहाँ पर रास्ते पर सोने के सिक्के, सोने की अशक्तियां हैं, कुछ बाहर कुछ अंदर, तो मुझे लगा आपकी नजर पड़ गई तो कहीं आपके अंदर लालच ना आ जाए, मोह ना आ जाए, तो मैंने मिट्टी से ढांक दिया। रानी बहुत जोर से हंसी, बहुत जोर से ठहाके मार के हंसी, बोली हे राजन मिट्टी के ऊपर मिट्टी डालते हो। सलाम है उस रानी, सलाम है आपको, हालेलुया। माँ को अपने हाथ धोइए, माँ जिनके बच्चे आधा बच्चा पैदा नहीं होगा, पूरा देख मम्मी दोनों हाथ पूरी माँ। अच्छा जननी होना आसान है, माँ होना बहुत मुश्किल। जननी जन्म देती है, माँ सहेजती है। जननी जन्म देती है, माँ सहेजती बड़ा करती है। अच्छा पुरुष कौन कौन हाथ भाई? आदमी कितने बड़े आदमी बेचारे हमेशा कम रहते हैं, ये इतने मजबूत हैं, लेकिन एक तो बच्चा नहीं पैदा कर पाएंगे। ये कमजोर है इतनी, बोलते हैं औरतें बड़ी कमजोर होती, लेकिन मर्दों को पैदा करके खाती है। यही पैदा कर सकती, कोई पैदा नहीं कर सकता। याद रखना इस बात को, औरतें कमजोर है लेकिन मर्दों को पैदा करती है। ये 4 माँ याद रखना, 4 माँ। एक तो तुम्हारी माँ जिसने तुमको जन्म दिया, क्रूस की बेटी पर ईश्वर के पुत्र ने यदि किसी को स्मरण किया था, एक तो अपने बाप को और अपनी माँ को। तो माँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस धरती पे किसी को बोलता हूँ कि उसको कभी परेशान नहीं करना, तो माँ के लिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि माँ ने 9 महीने अपनी गर्भ में। और दूसरा माँ है मनुष्य होना
जन्म मिलना ये सबसे अद्भुत अनूठी बात है। और तीसरा नाम है मोक्ष की इच्छा जगना, डिजायर फॉर द सेल्वेशन, मोक्ष की इच्छा जागना तुम्हारे अंदर जगी है अभी हाँ। और चौथा मां है मोक्ष पुरुष का मिल जाना, मोक्ष पुरुष का मिल जाना। एक तो मां, दूसरा मनुष्य होना, तीसरा मोक्ष की इच्छा और चौथा मोक्ष पुरुष का मिल जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तीन चीजें जब अलाइनमेंट में आती है, हेलो 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 हेलो, घड़ी में तीन कांटे, घड़ी में तीन कांटे फूल नहीं है, घड़ी में तीन कांटे फूल नहीं है, जिंदगी सूल है, परेशानियों का अंबार है। लेकिन जब जिंदगी में तीन चीजें अलाइनमेंट में आती, पर्सन, प्लेस और टाइम। पर्सन, हेलो हेलो हेलो, पर्सन मतलब व्यक्ति, प्लेस मतलब स्थान और टाइम मतलब समय। जब ये तीनों एक बराबर में आके आदमी की जिंदगी बदल जाती है। कैसे? पर्सन, सही व्यक्ति को मिल जाना। आप ऐसे नहीं आए हो, मास्टर साहब ने आप में इन्वेस्टमेंट किया है, समय दिया है, आपको प्यार दिया है, इसलिए प्यार का परिणाम है आप आए हुए हैं। नहीं हो सकते, इंसान नहीं हो सकते। तुम्हारी भीख, तुम्हारा चमखट, तुम्हारा यहाँ एकत्र होना, ये प्रमाण है कि तुमको प्यार मिला है।